स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जहाँ पे हम आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं। उन एक्सप्रेशन को हमने पहले सिंप्लीफाई करना है, देन उसमें वैल्यूज पुट करनी है और उसका मान हमने निकालना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ सॉल्व किया था यहाँ पे, और 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। एक बच्चे ने हमें यहाँ ये जो परसों भी आपको ये क्वेश्चन दिया था, इसका हमें आंसर बताया था। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आप मुझे सिंप्लीफाई करके आप इसके जो आपने सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला है वो आप मुझे बताइए। चलिए, कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए थे। ठीक है, जिन बच्चों ने सॉल्व किया है वो भी अपना आंसर यहाँ से देख लें। चलिए जी, ऐसी गुआर आप बताइए। हाँ जी बेटा, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है बच्चे आपका? मैम मेरा नाम उमंगदीप। उमंगदीप, ठीक। चलिए, आपने ये एक्सप्रेशन सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर दिया था। 3 वाला आपका जो पार्ट्स है वो आपने सॉल्व किया। मैम परसों हम क्लास में नहीं थे। अच्छा, आप क्लास में नहीं थे, तो आपको आता है ये सिंप्लीफाई करना आता है? नो मैम। चलिए, ये चैप्टर आपका हो गया क्या क्लास में? बेटा, ये चैप्टर आपका हो गया है? नो मैम। ओके, चलिए बैठ जाइए आप और ध्यान से देखिए। जीआईसी हरिपुरा, आप लोगों ने किया ये एक्सप्रेशन सॉल्व? चलिए, कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे आप लोग और ध्यान से देखेंगे। ठीक है, माइक आपका नहीं, आवाज नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जीआईसी गुआर आप भी ध्यान से देखेंगे, यानी कि इसको सरल करना है इस व्यंजक को। ठीक है, हमने आपको क्या कहा था, व्यंजक के देखिए किसी भी नंबर के साथ इस तरह से अल्फाबेट जब दिए जाते हैं, ये होता है चर, यानी कि इसको आप वेरिएबल्स कहेंगे। ठीक है, तो जब आपके पास समान चर वाले यहाँ पे पद होते हैं, उन समान चर वाले पदों को आप आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ओके, ये आप दोनों नंबर हैं, इन दोनों नंबर को भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जो भी इनके पास साइन होगा वो आप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3a + 5 - 8 + 1, तो हम क्या करेंगे, इस a वाले पदों को एक तरफ कर देंगे। ठीक है, 3a यहाँ पे -a रख देंगे, आप एक तरफ कीजिए इनको, प्लस में 5 प्लस में 1। ठीक है, अब देखिए ये भी a वाला पद है और ये भी a वाला पद है, यानी कि ये क्या है, समान पद हैं, और समान पदों को आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो 3a - 8a कितना होगा जीआईसी गुआर? चलिए, आप लोगों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, मैं आपके लिए बता देती हूँ। बेटा देखिए, ये इसको बोलते हैं चर, और चर के साथ जो होता है इसको गुणांक यानी कि इसका कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है बच्चे, जीआईसी ग्वार वाले आप ध्यान देंगे। ठीक है, चर के साथ जो गुणा में होता है उसको गुणांक या कोफिशिएंट कहा जाता है। जब समान चर हो, समान का मतलब यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो उनके जो कोफिशिएंट हैं, जो गुणांक हैं, वो आपस में या तो जुड़ जाते हैं या तो उनको आप घटा लेंगे। तो यहाँ पे इस a का जो गुणांक है वो 3 है और इस a का गुणांक 8 है। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे 3 - 8 कितना होता है? जीआईसी ग्वार, माइक ले ले कोई बच्चा, ये तो आता होगा। 3 - 8, चलिए जीआईसी टंका आप बताएंगे। 3a - 8a, आपको तो ये भी आ जाता है। -5। -5, क्यों बेटा, माइनस का क्यों आया यहाँ पे? चिन्ह बड़े कसम होकर। हाँ, चिन्ह बड़े का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जीआईसी टंका इन्होंने कहा -5 यहाँ पे आएगा क्योंकि चिन्ह बड़े का आता है। ठीक है, और क्यों प्लस है और माइनस, प्लस माइनस का माइनस होगा और चिन्ह बड़े का आएगा। प्लस में 5 + 1 6 हो जाएगा। ठीक है,
अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a का मान -1 है, b का -2 है, तो यहाँ पे हमारे जो एक्सप्रेशन है, अब हमारे पास -5a है, तो a का मान यहाँ पे पुट करेंगे। फटाफट आप पुट कीजिए, a का मान पुट करके आंसर बताएंगे इसको, जल्दी से सारे बच्चे करेंगे। जहां आपको a दिख रहा है वहां पे -1 रख के आंसर बताएंगे, जल्दी। GIC ग्वार, GIC टंगसा, जल्दी से। जहां आपको a दिख रहा है वहां पर आप रखेंगे माइनस, क्योंकि a का मान -1 है, प्लस में 6। आंसर कितना आया? GIC पांखू, आप आंसर कीजिए। -5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 6, कितना आ जाएगा आंसर? ग्वार से आंसर आ रहा है, माइक ले ले बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है बच्चे आपका? मैम रवि पाठक। चलिए, आपने किया इसको सॉल्व? यस मैम। कितना आया? 11। 11। चलिए बैठ जाएंगे आप। देखिए यहाँ पे -5 था और -1 था, तो जब भी आप माइनस की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, माइनस से, तो साइन प्लस का आता है। इंटीजर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, और हमने भी आपको बहुत अच्छे से साइन को कैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं ये बताया था। तो ये माइनस का 5 है और ये माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5, 5 1 जा 5 और 5 प्लस का आ जाएगा, और प्लस में 6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा आंसर, ठीक है। कॉपी करें इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसके बाद। चलिए, इसके बाद आपने कॉपी कर लिया है, सब बच्चों ने कॉपी कर लिया। GIC ग्वार, GIC पांकू, हाथ खड़े कर लेंगे, कॉपी कर लिया है तो। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको, साथ साथ करते रहिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में लिख रही हूँ आप लोग भी लिखेंगे साथ साथ। इसका 4th पार्ट है 10 - 3b, ये भी मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था। 10 - 3b, माइनस में 4 और माइनस में 5b। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग, और जिन बच्चों ने किया है GIC टंगसा, आप लोगों ने अगर किया है तो आप इसका सिंप्लीफिकेशन करके कितना आया है वो बता सकते हैं। कॉपी ले लीजिए और इसको सिंप्लीफाई कीजिए। हमने आपको क्या कहा था, व्यंजकों में आप क्या करते हैं, समान पद वाले व्यंजकों को आप जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है, और नंबर को नंबर के साथ आप जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करके जल्दी से इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, जिसने कर दिया है अच्छी बात है, नहीं किया तो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए पहला नंबर आपका 10 है, ठीक है, ये नंबर है यानी कि कांस्टेंट नंबर है, अचर है ये। इस अचर के साथ यहाँ पर आपको अचर दिख रहा है, और हमें पता है कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ जोड़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो इन दोनों टर्म्स को आप अलग कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी इसको सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। GIC टंगसा, बेटा आप लोगों ने सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई करके कितना आया बताएंगे आप लोग? 6 - 8b। 6 - 8b। चलिए बैठ जाइए आप। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 10, और इसके बाद ये दूसरा नंबर है कांस्टेंट आपका 4, ठीक है। हमने 10 और 4 को एक तरफ कर दिया, ठीक है, माइनस में 3b और माइनस का 5b, ठीक है। 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस का प्लस होता है, माइनस माइनस का प्लस होता है, क्योंकि समान चर वाले पद हैं तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे,
ठीक है। तो इनके जो गुणांक हैं, इनके जो कोफिशिएंट हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इसका गुणांक 5 है और इसका 5 है, और क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो प्लस होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। और साइन माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर आपका माइनस का है। तो 6 माइनस और 3 प्लस 5 आपका हो जाएगा 8b। ये तो हमने इस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि समान पदों को आप क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी आप उनको कर सकते हैं। ठीक है। अब ये आगे सिंप्लीफाई, आगे सॉल्व नहीं होगा। अब आप यहाँ पे अपना a का मान, b का मान, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको x दे रखा था, a दे रखा है और b दे रखा है। अब इस व्यंजक में b है तो b का मान रखेंगे, और b का मान कितना है, माइनस का 2 है। तो आप क्या लिख लेंगे, पुट b बराबर -2, हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे कि b का मान -2 रखने पर। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे b का मान आप -2 रखेंगे तो 6 माइनस 8, b का मतलब क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाई b। 8b का मतलब क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाई b। a को जब आप b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका 8b आता है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप 8 मल्टीप्लाई बाई b की जगह आप रखेंगे -2। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 माइनस ये 8 है, इस 8 की मल्टीप्लाई आप किसके साथ करेंगे, -2 के साथ। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 2 जे 16। देखिए ये आपका प्लस का 8 था और यहाँ पे माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस का 16। ठीक है। अब इस माइनस को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है। तो 6 प्लस 16 कितना आ जाएगा आपके पास, 22। ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करें, कॉपी करेंगे इसको। आपको यहाँ पे बेसिकली प्लस माइनस को ऑपरेट करना आना चाहिए। ठीक है। आप प्लस और माइनस कैसे ऑपरेट करते हैं ये है। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आती है तो फिर दिक्कत यहाँ भी आपको आएगी। नहीं तो इस एक्सप्रेशन में हमें सिंप्लीफाई करना है, लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्शन कर देना है, जो समान पद हैं उनको जोड़ना है या घटाना है। ठीक है। और जो नंबर है, नंबर को नंबर के साथ, तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है। तो इसको भी आप कॉपी करें। देन लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसे कॉपी करें बच्चे। चलिए इसी का लास्ट क्वेश्चन है। आपने कॉपी कर लिया बच्चा, बेटा समझ में आया? हाथ खड़े करके भी बता सकते हैं आप, कुछ ही बच्चों को समझ में आया। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसका, लास्ट एंड नेक्स्ट। इसका 5th पार्ट है 2a माइनस में 2b माइनस में 4 -5 और प्लस a। ठीक है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है इसको। ठीक है बच्चा, इसको आप साथ साथ लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप समान पदों को ढूंढेंगे। ठीक है। सरल करने के लिए आप क्या काम करेंगे, समान पदों को ढूंढेंगे और उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है a इस पद में भी है और इस पद में भी a है। ठीक है। GIC गुजरौला, बेटा इस a का गुणांक क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है? माइक ले ले। GIC गुजरौला, गजरौला। मैम दोबारा समझाओ। अच्छा दोबारा समझाना है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया, क्या समझाना है बेटा दोबारा? कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, सरल कैसे करते हैं? चलिए देखिए दोबारा समझ लीजिए आप। यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पर एक व्यंजक दे रखा है
एक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, हमें क्या काम करना है, इस एक्सप्रेशन को सरल करना है। सरल इस तरह से करना है कि इसमें कम से कम पद आए। ठीक है, कम से कम पद आने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप समान पदों को जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चा, समान पदों को आप जोड़ सकते हैं। समान पदों को जोड़ने के लिए देखिए 2a और a जो है इसमें वेरिएबल सेम है, चर सेम है, तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं। b के साथ कोई यहाँ समान पद नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। 4 और 5 को आप आपस में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं समान पदों को एक तरफ लिख के और फिर इसको 2a प्लस में a, इस समान पद को एक तरफ कर दिया है। ठीक है, माइनस में 2b और माइनस में 4, माइनस में 5। इस यहाँ पर हमने इस स्टेप में हमने कुछ नहीं किया है, a के साथ a को आगे लाए हम। क्यों लाए, क्योंकि ये समान पद हैं। ठीक है, इस a का जो गुणांक है वो 2 है और इस a का गुणांक 1 है। किसी भी चर के आगे से अगर कुछ भी नंबर नहीं लिखा है तो उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। ठीक है, किसी भी चर के आगे से अगर कोई भी नंबर नहीं लिखा है, अगर ऐसा लिखा है 2x प्लस y, तो x का जो कोफिशिएंट है वो तो 2 है, लेकिन y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होगा। कुछ ना लिखा हो तो 1 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर a का जो कोफिशिएंट है वो 1 होगा और इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट को यानी कि इनके गुणांकों को आपस में आप जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 इसका गुणांक है और 2 इसका है, तो 2 प्लस 1 आपका क्या आ जाएगा 3 और a को आप एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद माइनस का 2b आप रखेंगे और यहाँ पे देखिए ये भी आपका अचर है यानी कि कांस्टेंट है, ये भी अचर है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो माइनस माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 4 और 5 कितने हो जाएंगे, और माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर आप 9 लिख देंगे। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन है। अब आगे आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब हमें इसका मान निकालना है। 2 स्टेप में था सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशन, पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना था, इसके बाद यहाँ पे हमें इसका मान निकालना था। और मान आपको दे रखा है, a का मान 3, b का मान a का मान -1, x का मान 3 और b का मान -2। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इस एक्सप्रेशन में क्या क्या आपके वेरिएबल्स हैं, यानी कि चर क्या क्या हैं। तो चर देखिए बच्चे, यहाँ पे एक तो a है और दूसरा b है, तो आप क्या लिखेंगे, पुट a बराबर आप क्या रख देंगे -1 और b बराबर आप क्या रख देंगे -2। जहां जहां आपको a दिख रहा है वहां पर आप -1 रख लीजिए और जहां b दिख रहा है वहां -2 रख लीजिए। ठीक है, तो 3 इंटू a का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय -1। जब माइनस वाले नंबर होता है उसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय -2, क्योंकि b की जगह पे हमें -2 रखना है। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा -9। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3। ठीक है, 3 1 3 और प्लस माइनस का माइनस। ठीक है, इसके बाद प्लस माइनस माइनस का तो आपका आ जाएगा प्लस और 2 2 4 और माइनस में 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप इन दोनों नंबर को ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों किसके हैं, माइनस के हैं। या फिर ऐसा ना करें तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस होगा और बड़ा नंबर क्योंकि +4 है तो क्या आ जाएगा 1 - 9 और अगेन यहाँ पे देखिए 1 - 9 आपका आ जाएगा -8। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया, GIC गजरौला आपको समझ में आया बेटा? यस मैम। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मैं आपको बताऊंगी, आगे आपको समझ में, यस मैम। समझ में आया? यस मैम। ओके बेटा, चलिए फिर भी देखिए कुछ बच्चों को डाउट्स है
लाइक पद क्या होते हैं और अनलाइक पद क्या होते हैं, इसको हम एक बार देख लेते हैं। कई बच्चे इसमें डाउट्स हो रहा है कई बच्चों को। ठीक है, देखिए बच्चे, हमने आपसे क्या कहा था जब हम बीजीय व्यंजक यानी एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो देखिए कोई भी एक्सप्रेशन किससे मिलके बना होता है, चरों से, अचरों से, ठीक है, मिलकर बना होता है। यहां पर मैंने कहा आपको 2x प्लस 3y माइनस में 4x प्लस 6, ये यहाँ पर एक व्यंजक है। ठीक है, इस व्यंजक में देखिए कितने यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स हैं यहाँ पे यानी कि चर कितने हैं, चर यहाँ पर क्या क्या है, चर यानी कि वेरिएबल्स कहेंगे। देखिए ये x है, ये भी x है, तो दोनों में एक ही जैसा चर है, तो x है और दूसरा चर यहाँ पर y है, इसको तो आप चर कहेंगे। ठीक है, अचर क्या है, अचर यानी कि जिसका चर क्या होता है, जिसका मान बदलता रहता है। अचर क्या होता है, जिसका मान फिक्स रहता है। तो फिक्स किसका मान, किसी भी नंबर का मान आप बदल नहीं सकते हैं, आप 6 का मान नहीं बदल सकते। ठीक है, कैसे नहीं बदल सकते, आप 6 को 4 के साथ ऐड करेंगे तो 6 ही ऐड होगा। ठीक है, 2 के साथ 6 ऐड करेंगे तो 6 ही आपका फिर से ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ और एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस में 4x माइनस 6। ठीक है, मैंने कहा आपको चर यहाँ पर कितने हैं, चर यानी कि ये वेरिएबल्स कितने हैं, x है और y है, तो चर यहाँ पे हो गए x और y। चर वो होते हैं जिनका मान बदलता रहता है, और अचर क्या होते हैं, जिनका मान बदलता नहीं है, फिक्स जिनका मान रहता है। ठीक है, तो जो भी नंबर होंगे उनके मान हमेशा फिक्स रहेंगे, तो यहाँ पे 6 क्या है, अचर है। ठीक है, ये जो x के साथ 2 है, इसके गुणांक में इसको कहा जाता है गुणांक। ठीक है, इसको गुणांक या कोफिशिएंट कहते हैं। तो x का क्या है, गुणांक क्या है, x का गुणांक यहाँ पे 2 है, y का गुणांक 3 है, और अगेन यहाँ पे x का गुणांक 2 है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि समान चर और असमान चर क्या होते हैं। देखिए समान चर क्या होते हैं, समान चर, समान पद, समान पद वो होते हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, जैसे 4x 3x 7x। देखिए जिन भी नंबर के पीछे समान चर होंगे उनको हम समान क्या कहेंगे, पद कहेंगे। और समान पदों को आप ऐड कर सकते हैं, 4x प्लस 3x प्लस 7x, इन सब को आप ऐड कर सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, देखिए इसका कोफिशिएंट, इसका गुणांक 4 है, इसका गुणांक 3 है और इसका गुणांक 7 है, तो इनके कोफिशिएंट को आप आपस में जोड़ देंगे, इनके गुणांकों को आप आपस में जोड़ देंगे, तो 4 और 3 7 और 7 प्लस 7 आपका 14x यहाँ पे आ जाएगा। आई बात समझ में। और असमान पद क्या होते हैं, इन्हीं में आपको दिक्कत आ रही है, उन्हीं को आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको समान और असमान पद पता होनी चाहिए। असमान पद, ठीक है, असमान पद क्या हो गया है, 4x लिखा मैंने, इसके बाद 3y लिख दिया। अब यहाँ पे बच्चों देखिए ये वेरिएबल्स अलग अलग हो गए हैं, इनके चर अलग अलग हो गए हैं। आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे 3y, तो आगे आप इनको नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल्स हैं, और जब असमान पद होते हैं तो उनके वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है वो आपस में नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में ये बहुत लंबा लेक्चर चला है आपका। ठीक है, मे बी आप क्लास में नहीं थे इसलिए आपको डाउट्स आ रहे हैं, नहीं तो ये सब आपको समझा रखा है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज। ठीक है, तो जब आपके पास दो पद, अब जब सिंप्लीफाई करने को कहा जाए, सपोज यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन है 3x प्लस 5y प्लस 2x प्लस 6y और प्लस में 4, इस तरह से कोई आपको क्या दिया जाए, एक्सप्रेशन दिया जाए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आप देखेंगे कि 3x और 2x आपस में क्या है, समान पद हैं, और हमने कहा था समान पदों को आप आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं।
तो 3x इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट आपस में जुड़ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या लिख देंगे, 3 + 2 तो क्या आ जाएगा 5x, प्लस में ये 5y है, यहाँ पे 6y है, यानी कि वेरिएबल सेम है, इनके चर भी सेम है, तो इन दोनों के जो कोफिशिएंट है वो भी आपस में जुड़ जाएंगे। 5 + 6 कितना हो जाएगा 11y और प्लस में 4 कांस्टेंट। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गया है इसका, हमने इसको यहाँ पे सरल कर दिया है। ठीक है, आया समझ में कि समान पद क्या होते हैं और असमान पद क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ z इज इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ z³ - 3z - 10। यदि आपके पास z का मान 10 दे रखा है तो हमें इसका मान निकालना है इस एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए z बराबर कितना दे रखा है 10, एक्सप्रेशन आपके पास क्या है z³ माइनस में 3 और z - 10। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। ठीक है, या तो सिंप्लीफाई कर लें या तो फिर आप इसको क्या कर लें, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें। डायरेक्ट सॉल्व कर लें क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए नहीं कहा गया है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट z का मान भी पुट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए z³ जहां पर z है वहां आपको दो मेथड से कर सकते हैं आप इसको, z³ माइनस में 3z, इस 3 की मल्टीप्लाई z के साथ, और यहाँ ये माइनस था और ये भी माइनस, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 30। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जहां z है वहां पर आप 10 पुट करेंगे, 10 रख देंगे, तो z 10 की पावर 3 माइनस में 3z का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस में 3 30। ठीक है, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है z की पावर 3, इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, या फिर z की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z। ठीक है, ऐसा लिखते हैं ना, 3 पावर का मतलब 3 बार उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार से किया होगा आपने। तो यहाँ पे z 10 की पावर 3 का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, हमें यहाँ क्या रखना है 1000, अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 30 आ जाएगा और प्लस में 30, माइनस का 30 और प्लस का 30 आपस में कट जाएंगे, माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1000। चलिए कीजिए इसको, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है यहाँ पे कि आप z की पावर 10 को क्या लिख सकते हैं, इसको आप रफ में लीजिए या साइड में कीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 3 को 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है इसी प्रकार से ये दूसरा इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमें क्या करना है p का मान -10 रखना है और इसका मान निकालना है p² - 2p - 100। इसी का सेकंड पार्ट आप सॉल्व कीजिए जल्दी से। चलिए इसको आपने कॉपी कर लिया होगा और नहीं भी किया तो इसको समझ के आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देती हूँ इज इक्वल टू 1000। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा वो है p बराबर आपको माइनस का 10 रखना है, p बराबर माइनस का 10 रखना है, और इक्वेशन यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको दे रखा है p² माइनस में 2p माइनस में 100।
तो जहां p है वहां पर आप सीधे मान रख लीजिए। तो यहाँ पे -10 की पावर 2, माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 10 और माइनस का 100। ठीक है, इसका मतलब होता है -10 मल्टीप्लाई बाय -10, माइनस में ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 और माइनस का 100। ठीक है, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 10 10 100, प्लस में 20 और माइनस में 100। अब प्लस का 100 है और माइनस का 100 है, तो 100 में से 100 गया, 0 हो जाएगा। आंसर आपका आ गया है 20। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके आप इसका आंसर, इसका मान निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर जो है लगभग यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचे हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे। ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद जिन बच्चों को डाउट्स हैं, जो नहीं आता है, आप कल की क्लास में पूछ लेंगे, फिर से हम आपको बताएंगे। ठीक है, और एक बार उसका रिवीजन भी हम कल की क्लास में करेंगे। इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पर फिर मूव करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।